नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज तारीख है जुलाई 23, वर्ष है 2025 और समय हो रहा है सुबह के 5:11। तो ऐसे ही मुझे सुबह सुबह वीडियो बनाने का टाइम मिला है, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ एक टॉपिक पे लेके। टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि कल परसों जब मैं बाहर जा रहा था, मैंने देखा कि एक नई फिल्म लगी है और वो नई फिल्म एक महिला का नाम है। महिला का नाम है वो तो मुझे समझ आता है, मगर नाम के पीछे सरनेम भी है। और अगर कायदे से अगर फिल्म की बात करें तो फिल्म का नाम कुछ होना चाहिए, मगर एक नाम ही एक फिल्म हो। जैसे कि मेरा नाम है राज शिकारी, और अगर इस नाम की फिल्म बन जाए तो आप क्या ही सोचेंगे, है ना। या तो मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया हो, और अगर आप मुझे जानते हैं तब आपको पता होगा कि भाई राज शिकारी ने कोई बहुत बड़ा काम किया है और उसकी फिल्म हमें देखनी चाहिए। मगर अगर कोई एक ऐसे नाम की फिल्म बन जाए जिसका ना अता पता है, जिसका ना कोई पहचान है, कुछ भी नहीं है, बस रैंडमली कोई नाम पकड़ लिया और फिल्म बना दी, है ना। तो उस फिल्म के जो पोस्टर को देख के मुझे एक विचार ये हुआ कि फिल्म का नाम ही थोड़ा अजीब है और फिल्म के बारे में कुछ नहीं बताती, है ना। दूसरी चीज ये कि नाम, चलो अगर आपने फिल्म का नाम रख भी दिया तो भी नाम में थोड़ा कुछ समानता होनी चाहिए, नाम में थोड़ी कुछ सामान्यता होनी चाहिए। मगर प्रॉब्लम यह है कि जो नाम रखा गया था फिल्म का, एक महिला की फिल्म है, महिला अभिनेत्री की फिल्म है। अगर आप नाम निकाल के देखेंगे कि 2025 में कौन कौन सी फिल्म वगैरह आई है महिला अभिनेत्री की, तो आपको पता चल जाएगा, है ना, नाम के हिसाब से। तो वो जो नाम है, प्रॉब्लम मुझे ये लगा कि उसमें कुछ स्पेसिफिक टाइटल ही लगे होते हैं, टाइटल लगे होते हैं, है ना। और नाम से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नाम मतलब कि अगर मेरा नाम राज है, मुझे राज से कोई आपत्ति नहीं है। मगर अगर एक काल्पनिक नाम लिया जाए, काल्पनिक नाम लिया जाए और उस काल्पनिक नाम के पीछे जो सरनेम है, अगर वो वास्तविक जोड़ दी जाए, और सरनेम भी अगर मैं बात करूं तो समाज में कुछ चोटी के लोगों की सरनेम जोड़ दी जाए, और ये चोटी की सरनेम, चोटी के नाम, चोटी के लोग, इनके नाम सभी जगह उपयोग किए जाए, है ना। तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं ये एक पक्ष को प्रावधान देता है, एक पक्ष को एक तरीके से ये प्रायोरिटाइज करता है। और कहने में मुझे कोई इसमें बुराई नहीं है, जो भी नाम रखना है, जो भी है रखना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। मगर मुझे दुख वहीं होता है कि जो हमारी फिल्में है, हमारा जो बॉलीवुड है या जो भी कहिए, उसमें समाज के दूसरे पक्षों का एक काल्पनिक कैरेक्टर मात्र भी नहीं होता। कहने के लिए फिल्में सामाजिक चित्र होती है, और अगर आप फिल्म में कुछ स्पेसिफिक नाम और जातियां दिखाते हैं तो वो तो मैं समझ सकता हूँ कि समाज में जो चलता है वो दिखाया जाएगा, है ना। मगर समाज में बाकी बहुत सारे जातियां हैं, बहुत सारे क्लास है, मगर उससे कभी कैरेक्टर के रूप में नहीं दिखाया जाता। भले फिल्म काल्पनिक है, मगर काल्पनिक फिल्म में भी तो समाज की वास्तविकता है ना। तो आप में से बहुतों ने ये नोटिस किया हो या ना किया हो, मैं नहीं जानता, मगर मैंने ये नोटिस किया है कि जब से मैं बचपन से फिल्में देख रहा हूँ, जितने भी कैरेक्टर होते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, सबका नाम, सरनेम, सब कुछ गिने चुने कैटेगरी से होते हैं, है ना। कभी ऐसा नहीं होता कि कोई कैरेक्टर या फिर कोई एक्टर जिसका नाम काल्पनिक हो, मगर फिर भी उसका नाम कुछ मनोज पासवान हो या मनोज पासी हो या फिर राज शिकारी हो या फिर किसी का सरनेम माझी हो, किसी का सरनेम कुछ भी हो। हमने कभी ऐसा देखा नहीं है ना फिल्मों में। कहने के लिए आप एक दो नाम दे देंगे, मगर मोटा मोटी ये नहीं होता, है ना। तो कल परसों जब मैं वो फिल्म का बोर्ड देख रहा था अहमदाबाद में, मुझे यही लगा कि चलो आपने फिल्म बना दी जिसका ना नाम है, ना कुछ पहचान है, कुछ भी नहीं है, बस आपने एक महिला का नाम रख दिया कि फलाना
ये। और उसमें भी आपने एक खास प्रकार का टाइटल सरनेम चूज किया जो कि आपको सही लगा, तो ये तो अपनी जगह पे है। और ये एक बड़ी विडंबना है कि हमारे फिल्मों में केवल कुछ कैटेगरी की श्रेणी के ही नाम यूज किए जाते हैं। कहने के लिए देश बहुत बड़ा है, देश में बहुत सारे लोग रहते हैं, देश में बहुत सारे कैटेगरी के लोग रहते हैं, है ना। मगर जो फिल्मों में नाम लिए जाते हैं या कैरेक्टर बनाए जाते हैं वो एक कुछ चुनिंदा कैटेगरी के ही लोग होते हैं। और इसके पीछे दो कारण है मेरा मानना है। पहला कारण तो ये कि जो फिल्म बनाने वाले हैं वो खुद ये चाहते हैं कि इसी कैटेगरी के नाम लिए जाए, है ना। फिल्म बनाने वाले बायस है कि भाई हमें तो इसी जातियों के नाम उपयोग में लेने हैं। ये पहला कारण हो सकता है कि भाई अपना भाई भतीजावाद, जातिवाद जिंदाबाद चल रहा हो बॉलीवुड के अंदर, है ना। दूसरी चीज ये हो सकती है कि समाज में यही चलता है, अगर दूसरा कोई नाम ले लिया जाए तो हो सकता है समाज में थोड़ा ऑकवर्डनेस आ जाए, समाज थोड़ा कंफ्यूज हो जाए कि ये क्या दिखा दिया हमें, है ना। तो दूसरी चीज जो हो सकती है वो ये कि फिल्मों में जो नाम लिए जाते हैं वो समाज में बहुत ही सामान्य हो चुके हैं, है ना। समाज में जो नाम सुनाई दिए जाते हैं, चलाए दिए जाते हैं, वो चल रहे हैं, इसीलिए उसे फिल्मों में भी दिखाया जा रहा है। अगर कल कोई फिल्म आ जाए, कोई भी फिल्म कोई भी नाम से, मान के चलिए राज शिकारी नाम से, या फिर मान के चलिए कोई दूसरी जाति के जो लोग हैं, या फिर बात करें आदिवासी की, है ना, बिरसा मुंडा या जो भी आप कहिए, कोई दूसरा व्यक्ति का नाम हो रमेश मुंडा, है ना। बिरसा मुंडा का आप में से बहुत लोगों ने अपने इतिहास पढ़ा होगा, वो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। अगर कल बात करें हम किसी सामान्य व्यक्ति की जिसका नाम हो मनोज मुंडा, अगर इसके नाम की फिल्म आ जाए या इसका नाम का कैरेक्टर आ जाए तो लोग कहेंगे कि ये नाम कैसा नाम है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो समाज है वो समाज कुछ गिने चुने नाम सुनने का ही आदी हो चुका है। अगर समाज के किसी दूसरे वर्ग से कोई कैरेक्टर या कोई व्यक्ति आता है या उसका नाम बनता है तो लोग सोचते हैं कि ये अजीब कैरेक्टर है या फिर ये कैसे आ गया यहाँ पे। और मैं यही कह रहा हूँ, समाज में बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे समाज है ना। मगर फिर भी हमारी फिल्मों में, टीवी सीरियल में, वेब सीरीज में गिने चुने ही नाम लिए जाते हैं। और इसका एक कारण ये भी है, आपको समझना पड़ेगा कि हमारा समाज काम कैसे करता है। समाज में ना एक क्या है कि जनरल एक्सेप्टेशन है कि भाई कुछ चीजें सब जगह चल जाती है, कुछ चीजें सब जगह चल जाती है। मान के चलो, अगर मैं उदाहरण देता हूं जंगल का, ठीक है। जंगल में भांति भांति के पक्षी है। अब उसमें से एक है मोर। तो मोर को सभी ने कहा कि ये सबसे सुंदर पक्षी है और इसे सबसे सुंदर पक्षी का टाइटल मिलना चाहिए, है ना। तो इसके लिए सभी एग्री हो गए। जो हंस था वो भी एग्री हो गया, फिर जो कोयल थी वो भी एग्री हो गई, फिर जो तोता था वो भी एग्री हो गया, पोपट यानी कि। और भी जितने पक्षी थे, जैसे कि हम बात करें सामरूप की बात करें, या फिर हम बात करें और भी जितने पक्षी, कबूतर वगैरह या फिर हंस वगैरह, जो भी हम के जितने भी पक्षी है सब तैयार हो गए कि ठीक है भाई, जो मोर है वो बहुत सुंदर भी है, उसकी आवाज भी बहुत बढ़िया है, तो वो चल जाएगा, है ना। उसे हम चला लेते हैं और चलना भी चाहिए, कोई बुराई भी नहीं है ना। मोर, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, आप समझने का प्रयास करें। तो सभी ने कहा कि मोर चल जाएगा। वहीं एक दिन मेरे जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि यार मोर ही कब तक देखते रहेंगे, क्या दूसरा कोई पक्षी नहीं आ सकता इसके अंदर, है ना। तो फिर चर्चा हुई कि उस हिसाब से तो हंस भी बहुत सुंदर है। हंस
कबूतर ने कहा कि मैं भी बहुत सुंदर हूँ, कबूतर के भी बहुत ही रंग बिरंगी रंग है। फिर बुलबुल चिड़िया आती है, वो कहते कि मैं भी लाल चिड़िया हूँ, मैं भी बहुत सुंदर हूँ, है ना। मगर समाज समाज का बहुत बड़ा वर्ग ये मानसिकता मान चुका है कि सुंदर तो केवल मोर ही हो सकता है, बाकी बुलबुल चिड़िया, हंस, कबूतर ये सब सुंदर है और अच्छे भी है, मगर सबसे सामान्य या सबसे अच्छा हो सकता है कि वो स्वीकार ना कर पाए। और यही बहुत बड़ी बात है कि हमारी फिल्मों में जो नाम होते हैं, जो चलते आ रहे हैं वही चलते आ रहे हैं, और ये आज का नहीं है, बहुत पुराने टाइम से है। अगर कल को नाम बदल दिए जाए, मान के चलो कोई कैरेक्टर है, उसका नाम अगर कर दिया जाए राज शिकारी, हो सकता है ऑडियंस को लगे कि यार ये कैसा नाम है राज शिकारी। हो सकता है कल किसी लड़के का नाम हो, मान के चलो रश्मि पासवान या रश्मि मांझी या जो भी तुम कहो, तो लोग सोचेंगे कि ये कैसा नाम है ना। तो ये चीज़ है, लोगों को थोड़ा असहज या फिर थोड़ा सामान्य से थोड़ा अलग लगेगा, कहने का मतलब है। हालांकि इसमें कोई अलग वाली बात नहीं है। अगर फिल्म अच्छी है तो लोग देखेंगे, लोग नाम पे इतना फोकस नहीं करते, मगर फिर भी जहाँ पे हम बात करें पैसों की, पैसों पे कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। पैसे पे जहाँ पे फायदा मिलता है, जहाँ पे लोग अच्छा समझते हैं, वहाँ पे लोग आगे काम करते हैं, है ना। अगर नाम बदलने से किसी को फायदा हो रहा है तो वो वहाँ पे फायदा देखेंगे अपना पैसों कमाने के लिए। तो ये है कि फिल्मों में बहुत ही सिलेक्टिव नाम रखे जाते हैं, और मैं समझता हूँ कि हिंदू समाज के लिए ये इतना अच्छा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि हमें सभी वर्गों को एक समान बनाना पड़ेगा, और ये केवल मैं नहीं कह रहा, ये बहुत सारे लोगों ने कहा है। आप ये मत समझिए कि मैं बहुत बड़ा सोशलिस्ट हूँ। मैं सोशलिस्ट हूँ, है ना, मगर केवल सोशलिस्ट होने के चलते मैं ये कह रहा हूँ ये जरूरी नहीं है। मैं हिंदूवादी भी हूँ, है ना। और बहुत सारे लोग ये कह के गए हैं, मगर समाज ने किसी की सुनी नहीं है, और मेरी भी कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा मुझे नहीं पता। उदाहरण के रूप से सावरकर जी ने कहा था ये कि अगर हिंदुत्व को मजबूत करना है तो हमें जाति व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा। वहीं साथ ही साथ लगे हाथों अंबेडकर जी ने भी कहा था ये। आजकल अंबेडकर जी को बहुत ही एक जाति विशेष तक देखा जाता है, मगर मैं समझता हूँ कि अंबेडकर जी ने सभी के बारे में भला सोचा था, और उन्होंने भी कहा था कि अगर हिंदुत्व को मजबूत करना है तो जाति व्यवस्था को खत्म करना ही पड़ेगा। और भी बहुत सारे लोग हैं हिंदू समाज में, कितने ही लोग आगे चले गए जिन्हें भी अगर थोड़ी सी समझ है, थोड़ा इतिहास का ज्ञान है। हर कोई ये समझता है, जानता है कि जाति व्यवस्था से केवल हमारा नुकसान ही हुआ है, केवल और केवल नुकसान हुआ है। अगर फायदा हुआ है तो किसी व्यक्ति विशेष का हुआ होगा, मगर पूरा समाज का तो नुकसान ही हुआ है। उदाहरण के रूप से किसी को नौकरी नहीं मिल रही, किसी को नौकरी मिल गई जाति के नाम पे कि भाई ये तो हमारी जाति का लड़का है, नौकरी दे दो इसे, है ना। किसी को लोन पास नहीं हो रहा, किसी का लोन पास करवा दिया जाति के नाम पे। किसी को वोट नहीं मिल रही, किसी का वोट मिल गया जाति के नाम पे। किसी को घर नहीं मिल रहा, किसी को घर मिल गया जाति के नाम पे, है ना। समाज के बहुत बड़े वर्ग का बायकॉट हो जाता है जाति के नाम पे, है ना, कि इसे हम ना घर देंगे, ना नौकरी देंगे, ना लोन देंगे, ना एग्जाम में पास करेंगे, ना स्कूल में एडमिशन देंगे। बहुत सारा होता है, ठीक है, जाति के नाम पे। मगर कहने का मतलब ये है मेरा कि जाति से कुछ लोगों का फायदा होता है, तभी ये चीज चल रही है, तभी ये चीज चल रही है, क्योंकि जाति के नाम पे लोगों को परमिट मिल जाता है, और उससे बहुत सारे लोगों को नुकसान भी होता है। फिर होता ये है समाज में कि जो लोग दुखी होते हैं, जो लोग कमजोर होते हैं, या जो भी तुम कहो, एक दिन कोई विदेशी मिशनरी वाला आता है, सबको 2-2 किलो चावल देता है और कहता है कि चलो कन्वर्ट हो जाओ, है ना। दूसरा कोई आता है अरेबिया से जकात का पैसा लेकर, और वो भी उसे लोगों को कन्वर्ट करवा देता है। तो आपके समाज के रूप से आपने नुकसान किया, भले आपने व्यक्तिगत फायदा किया हो,
और ये जो व्यक्तिगत फायदा है वो तभी तक चलेगा जब तक समाज है। जिस दिन समाज का अस्तित्व खतरे में आएगा उस दिन हम नहीं बच पाएंगे, है ना। व्यक्तिगत फायदा कब तक बच पाएगा, है ना। आप पाकिस्तान या बांग्लादेश में जाके अपना फायदा स्वार्थ नहीं दिखा पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हिंदू है ही कहाँ, है ना। जहाँ हिंदू है वहाँ पे आप स्वार्थी हो जाते हैं। और ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। अगर हमारे देश पे 800 साल तक आक्रमणकारियों ने कब्जा किया तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां हमारे अंदर भी थी, है ना। और उस कमियों के चलते हम गुलाम रहे। और अगर हमने कुछ सीखा नहीं और वो कमियां आगे भी रही तो भविष्य भी हमारा कोई बहुत उज्जवल नहीं है। लोग अभी भी भाग रहे विदेश की तरफ, क्योंकि हमारा देश, हमारा समाज, हम कहाँ जाएंगे हमें खुद नहीं पता, है ना। आधे से ज्यादा जनसंख्या को तो यही नहीं पता कि भाई जिंदगी क्या है। आधे से ज्यादा जनसंख्या तो इसी बोझ के तले है कि भाई रोटी का हमारा बंदोबस्त हो जाए, रोटी का, कपड़ों का, दवाई का। बहुत सारे लोग टाइम पास करने में घुसे हुए हैं। लोग कहीं पे कुछ लड़ाइयाँ कर रहे हैं, लोग कहीं पे गाली गलौज कर रहे हैं, लोग कहीं पे तोड़ फोड़ कर रहे हैं, लोग कहीं पे हुड़दंगा मचा रहे हैं। तो हमारे देश का जो हिंदू है ना वो यही सब कर रहा है। और जो कुछ गिने चुने लोग हैं वो अपना स्वार्थ साझ रहे हैं। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई पैसे कमा रहा है, कोई विदेश जा रहा है, कोई अपने परिवार को सेट कर रहा है, कोई अपनी जाति वालों को सेट कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं और इन सब में हिंदुत्व कहीं बेचारा अकेला पड़ जाता है। और मैं जानता हूँ बहुत से लोग नहीं समझ पाएंगे मेरी बातों को और नहीं समझेंगे, कोई बात नहीं। मगर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, एक अच्छा खासा उदाहरण। हमारा जो हिंदुत्व है ना वो एक कार की तरह है, कार, 4 पहिया कार। और हिंदुत्व की कार को चलाए रखने के लिए उसके चारों पहिए एक समान होने चाहिए, तभी हमारी हिंदुत्व की कार चल पाएगी। उसमें हवा भी एक समान होनी चाहिए। अगर हवा भी कम ज्यादा होगी तो ये कार ठीक से नहीं चल पाएगी, टायर फट जाएगा, टायर पंचर हो जाएगा। तो हमारी जो हिंदुत्व की कार है उसके अंदर चारों के चारों पहिए समान होने चाहिए। आप उसमें कोई ट्रैक्टर का पहिया नहीं लगा सकते, आप उसमें कोई साइकिल का पहिया नहीं लगा सकते, आप उसमें कोई ट्रक का भी पहिया नहीं लगा सकते, ना ही आप हवाई जहाज का पहिया लगा सकते। अगर इस हिंदुत्व की कार का बैलेंस बनाकर रखना है तो चारों पहिए एक समान होने चाहिए। अगर नहीं होते तो हिंदुत्व की कार पहला तो चल ही नहीं पाएगी, है ना। और अगर मानो धक्का लगा के जैसे तैसे करके आपने हिंदुत्व की कार को चला भी लिया तो वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी। हो सकता है क्योंकि दूसरी कार आके उसे ओवरटेक कर दे, उसे टक्कर मार दे, ठोकर लगा दे, या एक्सीडेंट हो जाए उसका। बहुत कुछ हो सकता है। यानी कि अगर हिंदुत्व की कार में अगर कोई एक आध पहिया या दूसरे पहिए अगर समान ना रहे तो हमारी ये हिंदुत्व की कार ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगी। और उसके साथ वही होगा जो बाकी कार के साथ होता है, वो खराब हो जाएगी, उसे रिपेयरिंग की जरूरत पड़ेगी। अगर रिपेयरिंग हो पाता है तो ठीक है, वरना वो परी परी जंग लग जाएगी, खराब हो जाएगी और कबाड़ बन जाएगी। और फिर वो जो फिल्म थी ना, एक था टाइगर, एक तरीके से एक ऐसी दूसरी फिल्म बनेगी, एक थी कार। और ये जो फिल्म बनाने वाले लोग होंगे वो हम तो होगे नहीं, क्योंकि हम तो पहले अपना अस्तित्व खत्म कर चुके होंगे, है ना। तो ये जो फिल्म बनाने वाले लोग होंगे कौन होंगे? वो होगा कोई यूरोप का अंग्रेज होगा, या तो कोई अरबिक भेड़ होगी कन्वर्ट की हुई। वो फिल्म बनाएंगे अपने हिसाब से, है ना। तो अंग्रेज वो तो किसी भी फिल्म बनाएगा नहीं, क्योंकि आज तक मैंने ये देखा नहीं कि किसी भी फिल्म बनी हो, है ना। तुम बात करो इंडोनेशिया के लोगों की, इंडोनेशिया में कितने आदिवासी थे, खत्म कर दिए ना सरकार ने। वहाँ की इस्लामिक सरकार ने इंडोनेशिया के आदिवासियों को खत्म कर दिया, उनके ऊपर हमले करके, बम धमाके करके, उन्हें पेट्रोल से जला जला के। वहीं मैं बात करूँ चाइना की, चाइनीज एम्पायर की, वही मैं बात करूँ रशियन एम्पायर की। कितनों की फिल्में देखी तुमने हॉलीवुड के अंदर? बस इक्का दुक्का चुनिंदा लोगों की फिल्में देखी होगी। और तुमने साथ में ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों की भी फिल्में नहीं देखी होगी। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में जो जेनोसाइड हुआ तुम्हें वो भी नहीं पता होगा। जापान के अंदर जो वॉर हुई थी, चाइना के ऊपर जो हमले हुए थे, चाइना के लोगों के ऊपर जो अत्याचार हुए थे, तुमने कोई फिल्म कभी देखी नहीं होगी हॉलीवुड के अंदर।
अगर तुमने फिल्में देखी होगी तो केवल अमेरिका के आदिवासियों की फिल्में देखी होगी, जिसे रेड इंडियंस कहा जाता है ना। बाकी तुमने यूरोप के या फिर अफ्रीका के भी जो बाकी जातियां थी, पैगन थे, दूसरे आदिवासी थे, उनको जो खत्म कर दिया गया, उन पे तुमने कोई डॉक्यूमेंट्री या फिल्म वगैरह कुछ नहीं देखा होगा। अगर कुछ देखा है तो बस अमेरिका के जो आदिवासी थे उनके बारे में देखा होगा, वो भी इसलिए क्योंकि वो अमेरिका के आदिवासी थे। अगर वो अफ्रीका के होते, ऑस्ट्रेलिया के होते, भारत के होते, तो तुम्हें वो भी नहीं देखने को मिलता इतिहास के रूप में। चलते आगे, तो हमारे बाद हमारा इतिहास कहने वाला कोई नहीं होगा, और जो इतिहास बताया भी जाएगा वो बहुत ही गलत बताया जाएगा, बहुत ही बेकार बताया जाएगा। ऐसा बताया जाएगा कि हमसे किसी को सहानुभूति भी नहीं होगी। और फिर सहानुभूति की जरूरत भी क्या है? सहानुभूति लेके आप कौन सा पहाड़ उखाड़ लेंगे, है ना। जैसे कि कितनी घटनाएं हुई है पिछले 800 साल में। अगर हम भारत का इतिहास देखें, कितने ही अत्याचार, कितने ही ब्रुटलिटी, कितने ही युद्ध हुए हैं जिसमें कितने लोगों की जान गई है। हमारे लोगों को कितना इतिहास पता है उन सबको लेके। अफगानिस्तान से हमारे पूर्वजों को भगा दिया गया, हमें कितना पता है। पाकिस्तान से भगा दिया गया, बंटवारा हो गया, कितने लोग मारे गए, कितना पता है हमें लोगों को। जो बंगाल अधिवेशन, बंगाल विभाजन हुआ था, उसमें कितने ही हिंदुओं को मारा गया, कितना पता है तुम लोगों को। वो तो छोड़ो, अभी कश्मीर की बात, 80 के दशक में कश्मीर में जो हुआ, 80-90 के दशक में, कितना पता है तुम लोगों को। तो जो भी हुआ, जितना भी हुआ, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, और तुम्हें पता नहीं वो अलग बात है, तुम जानना भी नहीं चाहते, है ना। और भविष्य में भी यही होगा, दुनिया चलती रहेगी, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, समाज बनते रहेंगे, समाज बिगड़ते रहेंगे, और ऐसे चलता रहेगा। और जैसा कि डार्विन ने कहा है कि जो समझदार जीव है वही बचेंगे, कमजोर जीव उनका अस्तित्व नहीं रह पाता। ये प्रूवन थियरी है, ऐसा ही होता है दुनिया भर में। जो कमजोर प्रजाति होती है या फिर जो स्वार्थी प्रजाति होती है वो नहीं बच पाती। और वही मैं उदाहरण देता हूँ हिरन का। हिरन, जब हिरन के झुंड की कोई सी तालाब को पार करना होता है ना, तो होता ये है कि तालाब के अंदर मगरमच्छ होते हैं, और हिरनों को पता होता है कि भाई मगरमच्छ होते हुए हम नहीं जा पाएंगे। फिर भी हिरन हिम्मत करता है। एक दो हिरन वहीं पे वीर गति को प्राप्त भी हो जाते हैं, मगर उसके पीछे पीछे जो बाकी के हिरन चल पड़ते हैं वो तालाब को पार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो मगरमच्छ है वो 1-2 हिरन को ही पकड़ के रोक सकते हैं, है ना। मगरमच्छ बहुत ज्यादा नहीं है, बल्कि हिरन ज्यादा है, अगर हिरन का उदाहरण लिया जाए तो भी। तो ये है बात। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो भी समस्याएं है उसका उपाय निकाला जा सकता है, बस आपको उस चीज़ों के लिए, उस समस्या को सहने के लिए तैयार रहना पड़ता है। अगर आप तैयार नहीं है तो समस्या वहीं की वहीं रहेगी, है ना। तो ये था मेरा आज का वीडियो। इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।